उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। जो चीज तुम्हें कमजोर करती है, शारीरिक हो, बौद्धिक हो या मानसिक हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। चिंतन करो, चिंता नहीं। अपने नए विचारों को जन्म दो। मेरे प्रिय देशवासियों, प्रिय बच्चों एवं गुरुजनों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता में एक वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि घर में रहकर पूजा पाठ किया करती थी। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनने का शौक था। उनकी माता को कथा सुनने का शौक था, इसी वजह से उनके घर में कथावाचक रोजाना आया जाया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को अपने माता पिता और घर से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए। उनकी जो रुचि है स्वामी विवेकानंद जी की, वो ईश्वर जगत को जानने में हुई। वो बहुत सारे, जब कथावाचक उनके घर पे आया करते थे तब वो बहुत सारे कथावाचक से सवाल पूछा करते थे ईश्वर जगत के बारे में। जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उनके जो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। वैसे जब भी वो स्कूल में जाया करते थे और अध्यापकों से मिला करते थे, तब वह बहुत शरारत किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी 1893 यानी 1893 में अमेरिका में शिकागो नामक स्थान पर, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। सनातन धर्म के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। उस सभा में, उस विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी को 2 मिनट का समय दिया गया था। उन्होंने अपने भाषण की जो शुरुआत है वो मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों नामक संबोधन से की, जिससे उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि है। इस संबोधन की वजह से पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व जगत में उनकी ख्याति फैली। उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया अपने भाषण से। उनके भाषण से प्रभावित होकर एक बार एक महिला उनके पास आई और उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आप जैसा मुझे गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र मान सकती हो। इससे आपको मेरे जैसा गौरवशाली पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा और मेरा संन्यास धर्म भी नहीं टूटेगा। यह बात सुनकर वह महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, आप ईश्वर के समान हो महाराज, आप ईश्वर के समान हो, आप अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकते। इसी तरह से एक कहानी और उनके बारे में सुनने में आती है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था। उसने कहा, महाराज, मैं खूब मेहनत करता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ, खूब मन लगाकर काम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे सफलता
प्राप्त नहीं हो रही। तब स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति की बात सुनकर बोले, ये मेरा पालतू कुत्ता, आप इसे कुछ देर घुमा कर लाइए, तब तक मैं आपके समस्या का समाधान ढूंढ लेता हूँ। तो वो व्यक्ति उस कुत्ते को घुमाने चला जाता है और कुछ समय बीतने के बाद वापस आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति और कुत्ते को देखा, तब उन्होंने कहा कि यह कुत्ता बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, लेकिन तुम सामान्य स्थिति में हो, तुम्हें बिल्कुल भी थकावट नहीं आई, तुम बिल्कुल भी थके नहीं हो, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अपने रास्ते पे सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन ये कुत्ता कभी उस रास्ते पे जाता, कभी उस रास्ते पे जाता, कभी किसी रास्ते पे जाता, कभी किसी रास्ते पर जाता, लेकिन जब इसे कोई भी चीज़ दिखाई देती तो ये उसके पीछे भागने लगता। इसी वजह से ये इतना हाँफ रहा है, मैं सामान्य स्थिति में हूँ। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यही तुम्हारा जवाब है। जब सफलता तुम्हारे सामने होती है, जब सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने होती है, तब तुम इधर उधर भागते रहते हो। जब सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने होती है, तब तुम इधर उधर भागते रहते हो, इधर उधर ध्यान देते रहते हो। आप अपनी उस मंजिल पे ध्यान नहीं देते। यह बात उस व्यक्ति के समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि सफल होने के लिए अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो ये आज की स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ मेरे विचार थे, जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, उनको अपनी लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्ते।